नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास से स्टडी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह कर के आप अपनी एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज में आज का अपना ये सेट नंबर 34 हो जाता है और आज का जो अपना पेपर है वो पेपर है 14 फरवरी 2019 की ये द्वितीय पाली का पेपर होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग एक डॉट डॉट है। तो बताओ वित्त आयोग ये क्या है। तो वित्त आयोग यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है, यानी एक का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है नागरिकों के मौलिक अधिकारों और भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। तो बताओ कौन है। तो भारतीय संविधान का संरक्षक ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय, दूसरे का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत और श्रीलंका के बीच विभाजक के रूप में कार्य करता है। तो बताओ इनमें से कौन कार्य करता है, भारत और श्रीलंका को अलग अलग भागों में कौन बांटता है। तो ये बांटता है पाक जलडब्रू मध्य। तीन का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि चुंबकीय रेखाओं की समीपता द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की कौन सी विशेषता प्रदर्शित होती है। तो बताओ कौन सी विशेषता प्रदर्शित होती है। तो इसमें होती है सापेक्षिक तीव्रता, यानी चार का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है, भारत सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था का रक्षक किसे कहा जाता है। तो बताओ किसे कहते हैं। तो भारत सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था का रक्षक ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। 5 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सागौन की लकड़ी से बने थरबडू घरों के लिए प्रसिद्ध है। तो बताओ कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। तो इसके लिए है केरल राज्य प्रसिद्ध है। 6 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने, कढ़ाई कला टोड़ा की शुरुआत किस राज्य में हुई। तो बताओ कौन से राज्य में हुई थी। तो कढ़ाई कला टोड़ा की जो शुरुआत है ये तमिलनाडु राज्य में हुई। 7 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि महाराजा रणजीत सिंह किस प्रांत के शासक थे। तो बताओ कौन से प्रांत के शासक थे। तो महाराजा रणजीत सिंह ये पंजाब प्रांत के शासक थे। 8 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है कि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो बताओ कितने होते हैं। तो मछली के हृदय में जो कक्षों की संख्या है वो है 2। 9 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है कि संसद में लोकसभा की बैठक के लिए डॉट डॉट सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। तो बताओ कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है लोकसभा में। तो इसके लिए है 55 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। 10 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है कि जब सूर्य मकर रेखा की लंबवत होता है तब होती है। तो बताओ तब क्या होता है। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तब शीतकालीन संक्रांति होती है। 11 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न आ जाता है बास्केटबॉल के खेल में जब कोई खिलाड़ी रिम के क्षैतिज किनारे पर हवा में कूदते हुए स्वयं को नियंत्रित करते हुए एक या दोनों हाथों से बास्केट में गेंद को डालकर स्कोर करता है तो यह शॉट कहलाता है। तो बताओ ये शॉट क्या कहलाता है। तो ये शॉट स्लैटिंग कहलाता है, नहीं स्लैटिंग कहलाता है, सॉरी स्लैटिंग। 12 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो बताओ कौन है। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए है नीलगिरी हिस्सा है। 13 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आ जाता है आपके सामने कि वर्ष 1949 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो इसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे। तो बताओ इसमें अनुच्छेदों की संख्या पूछी गई कितने अनुच्छेद थे। 14 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन क्या पूछा गया
हाँ, इसमें अनुच्छेदों की संख्या पूछ के चलिएगा। 14 में बताओ कि अनुच्छेद कितने थे। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें अनुच्छेदों की संख्या थी 345। 14 का 395, सॉरी 45, 395 थे। 14 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो बताओ इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 15 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 16 है। निम्नलिखित में से कौन नैरोबी वार्ता से संबंधित है। तो बताओ किसका संबंध है नैरोबी वार्ता से। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध विश्व व्यापार संगठन का। 16 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 के सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ निजी व्यक्तियों दोनों के ही विरुद्ध कौन सा रिट जारी किया जा सकता है। तो बताओ इनके विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जा सकती है। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण। 17 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 है कि भारत में छावनी अधिनियम वर्ष डॉट डॉट में पारित किया गया। तो बताओ कब ये पारित हुआ था छावनी अधिनियम। तो इसे 1924 में पारित किया गया था। 18 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है कि निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परत में विद्युत आवेशित कण होते हैं और रेडियो प्रसारण को संभव बनाते हैं। तो बताओ कौन से मंडल में ये परत होती है। 19 का राइट आंसर तो ये होती आयन मंडल में। 19 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 है कि ब्रिटिश भारत सरकार की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई। तो बताओ ये कब स्थानांतरित की गई थी। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1911-12 में स्थानांतरित की गई थी। 20 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बादलों की निचली परत का उदाहरण है। तो बताओ इनमें से कौन सा है। तो बादलों की निचली परत का उदाहरण बताना है। तो ये है स्तरीय कंपासी बादल या स्ट्रेटोक्यूमुलस। यानी 21 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न आ जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में पोटेशियम का परमाणु क्रमांक क्या है। तो बताओ कितना होता है पोटेशियम का परमाणु क्रमांक। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये होता है 19। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा ऐसा निकाय जो संवैधानिक नहीं है। प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं है। 23 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न आ जाता है कि 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था। तो बताओ उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो ये था कर्जन। 24 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 आ जाता है कि राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी डॉट डॉट द्वारा जारी किया जाता है। तो बताओ किसके द्वारा ये राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी जारी होता है। 25वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जारी करता है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 आ जाता है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है। तो बताओ कौन सा अनुच्छेद संबंध रखता है। प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध अनुच्छेद 140 से। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 26 का। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 27 आहार नली का दूसरा नाम क्या है। तो बताओ कौन सा है। तो आहार नली का जो दूसरा नाम है उसे हम ग्रास नली कहते हैं। 27 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 28 है। डॉट डॉट में प्रसिद्ध उमानंद देवलोई मंदिर मयूर द्वीप पर स्थित है। तो बताओ ये उमानंद देवलोई मंदिर कौन से मतलब राज्य में स्थित है। 28 का राइट आंसर तो ये स्थित है असम में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लघु एवं शुष्क मौसम के दौरान
वार्षिक तौर पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा किस प्रकार के वनों में होती है? तो बताओ कौन से वनों में होती है? 29 का आंसर आपको बताना है। एक ऑप्शन ये रहा, बाकी के 3 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये शो रहा है। तो बताओ इसका राइट आंसर हो जाए। कैसे वन हो जाते हैं? तो ये होते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। 29 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 में आ जाता है आपके सामने कि डॉट डॉट एक साथ जुड़े हुए छल्ले ओलंपिक प्रतीकों के रूप में दर्शाए जाते हैं। तो कितने छल्ले आपस में जुड़े हुए हैं? तो इसमें जुड़े हुए हैं 5 छल्ले। 30 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 आ जाता है आपके सामने की रोजगार अवसान योजना शुरू की गई है। तो बताओ ये कब शुरू की गई है? रोजगार अवसान योजना 31 का आंसर। तो ये 1993 में शुरू की गई है। 31 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कपिल देव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने किस वर्ष क्रिकेट विश्व कप जीता? तो कब जीता था भारतीय टीम ने क्रिकेट विश्व कप कपिल देव की कप्तानी में? 32 में प्रश्न का राइट आंसर। तो ये जीता था 1983 में। 32 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 आ जाता है कि वाराणसी के पास सारनाथ स्तंभ किसने बनवाया? तो बताओ किसने बनवाया था? तो वाराणसी के पास जो सारनाथ स्तंभ है इसको जो बनवाया था वो अशोक ने बनवाया। 33 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 34 से कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो बताओ कौन सा है? तो ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक है ये है कैंडिला है। 34 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है किस लड़ाई ने बंगाल पर ब्रिटिशों के शासन का मार्ग प्रशस्त किया? तो बताओ ये कौन सी लड़ाई ने हो जाएगा? 35 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा प्लासी की लड़ाई। 35 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 आ जाता है आपके सामने कि इत्र और सुगंधित पदार्थ बनाने में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो बताओ कौन से पदार्थ का उपयोग करते हैं? प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे बनाने के लिए एस्टर का प्रयोग किया जाता है। 36 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 आ जाते हैं कि डॉट डॉट छोटी रक्त कणिकाएं होती हैं जो आपके शरीर से रक्त स्राव को रोकने के लिए थक्का बनाने में मदद करती हैं। तो बताओ कौन सी रक्त कणिकाएं होती हैं? प्रश्न संख्या 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होती हैं प्लेटलेट्स। 37 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 है कि भारतीय संसद के किसी भी सदन को शुरू करने और स्थगित करने की शक्ति किसके पास है? तो बताओ ये शक्ति किसके पास है? प्रश्न संख्या 38 का आंसर आपको बताना। चलिएगा मैं 38 के आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। चलिएगा चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये शक्ति है राष्ट्रपति के पास है। 38 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 से आपके सामने की अपराइज जियंट स्विंग्स साल्टो शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो बताओ इनका संबंध कौन से खेल से है? 39 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका संबंध जिम्नास्टिक्स से। 39 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सकल खुशहाली सूचकांक का मानक नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से जो खुशहाली सूचकांक का मानक ये मृत्यु नहीं है। 40 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक कम होता है? तो बताओ इनमें से किसका होता है 41 का आंसर? तो वायु का जो अपवर्तनांक है वो कम होता है। 41 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न आ जाता है वह पदार्थ जो वायु में जलता है कहलाता है। तो बताओ क्या कहलाता है वो पदार्थ? तो जो पदार्थ वायु में जलता है वो ज्वलनशील कहलाता है। 42 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 आ जाता है कि देशांतरीय विस्तार के कारण अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समयांतर है यानी कितने घंटे का अंतर है? 43 का राइट आंसर। तो इनके भी 2 घंटे का अंतर है। 43 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 से किस संवैधानिक सुधार के कारण लागू हुआ? तो बताओ कौन से सुधार के कारण ये अधिनियम लागू हुआ था? प्रश्न संख्या 44 का आंसर। तो ये होता मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
45वां प्रश्न आ जाता है कि मानव विकास सूचकांक के एक घटक जीवन स्तर का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। तो बताओ किस आधार पर करते हैं। प्रश्न संख्या 45 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये करते हैं सकल राष्ट्रीय आय पर। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 46 कि विश्व में अधिकतम गहराई वाला महासागर है। तो बताओ कौन सा वो महासागर है जिसकी विश्व में सबसे ज्यादा गहराई है। दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन आपके ये रहे। तो कौन सा महासागर है। तो ये है प्रशांत महासागर। चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 46 का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47 है निम्नलिखित में से कौन सा खेल को रैकेट का उपयोग करके खेला जाता है। तो बताओ कौन से खेल खेला जाता है। तो ये खेला जाता है बैडमिंटन। 47 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48 है कि हैंडबॉल के खेल में रेफरी द्वारा येलो कार्ड का दिखाया जाना किसका संकेत है। तो बताओ ये किसका संकेत है। तो येलो कार्ड का दिखाया जाना ये है चेतावनी का संकेत। 48 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है कि एकल नदी प्रणाली निर्मित क्षेत्र को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो बताओ इसे किस क्षेत्र के रूप में जानते हो। 49 का आंसर तो इसे अफवाह तंत्र के रूप में जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है आपके सामने भारत भूमि का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व की भूमि के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो बताओ ये कितना प्रतिशत है। प्रश्न संख्या 50 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है 2.4%। 50 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।